गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज तक आपको वर्कशीट भेजी जा रही थी। आज से हम ऑनलाइन क्लासेस वीडियो के द्वारा आपको भेजेंगे। ये कार्य करने से पहले मैं आपको अब तक भेजी गई वर्कशीट नंबर 1 से 4 तक की जो भी वर्कशीट आपको भेजी है उसका जो मैटर है वो ब्लैक बोर्ड पे समझाऊंगी। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? जैसा कि आपको वर्कशीट में मैंने लिखाया है, पूर्णांक सभी पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या क्या होती है यह आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? ऋणात्मक संख्या यानी कि माइनस की संख्या। धनात्मक संख्या हमेशा बड़ी होती है, ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। देखिए यहाँ मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है कि पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं व ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। पूर्ण संख्या का वर्कशीट में आपको लिखा है, फिर भी एक बार लिख लेते हैं। 0 से अनंत तक की धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3 और आगे बहुत सारी संख्याएं, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या यानी संख्याओं पर निशान लगा होगा माइनस का, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 और इंफिनिट। इसके बाद मैंने आपको बताया सभी धनात्मक संख्याएं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ी होती है। यदि हम बात करें 0 की, 0 भी एक धनात्मक पूर्णांक है, परंतु 0 से सभी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती है। हम एक संख्या रेखा की बात करते हैं। संख्या रेखा जब हम बनाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले बीच में लगाते हैं 0 और 0 से दाईं ओर, ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है। 0 से दाईं ओर अगर हम चलते हैं तो इधर हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं 1, 2, 3, 4, ये है धनात्मक पूर्णांक। और 0 से बाईं ओर हम चलते हैं तो इधर हम ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं -1, -2, -3, -4। इसीलिए कहा जाता है कि 0 से सभी धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है और 0 से सभी ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं तो कभी भी उसके पहले साइन प्लस का नहीं लगाया जाता है। आप किताबों में भी देखिए, जहां पर प्लस की संख्या है वहां कभी प्लस का साइन आगे नहीं लगाया जाता है। बीच में अगर वो संख्या आ रही है तो प्लस माइनस जो साइन होगा वो लगेगा, परंतु जब भी कभी संख्या लिखी जाती है, जैसे मैंने यहां लिखा 5, तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये प्लस का 5 है। अगर ये संख्या माइनस की होती तो हम इसके पहले
माइनस का साइन लगाते तो यह हो जाती ऋणात्मक पूर्णांक। ये 5 एक धनात्मक पूर्णांक है जिसके पहले कभी प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है, और अगर ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसके पहले माइनस का साइन अवश्य लगाया जाएगा। ये है ऋणात्मक पूर्णांक। तो बच्चों, आपको पहले ये समझना आवश्यक है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता क्या है। धनात्मक पूर्णांक हमेशा प्लस की संख्या को कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक हमेशा माइनस की संख्या को कहते हैं। अब पूर्णांकों को हम सीखने के बाद हम पूर्णांकों का योग, घटाव, गुणा और भाग सीखेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले पूर्णांकों को किस तरह से योग किया जाता है यह बताती हूँ। बच्चों, जब भी पूर्णांकों को जोड़ा या घटाया जाता है तो सबसे पहले उनके चिन्हों को देखा जाता है। जब भी चिन्हों को प्लस माइनस किया जाता है तो उसका एक सूत्र है कि जब हम प्लस को माइनस से दो साइन प्लस माइनस आए तो यहाँ हमेशा माइनस होगी संख्याएं। अगर एक माइनस है एक प्लस है तो भी माइनस होगी। अगर सिमिलर चिन्ह है तो दोनों ही संख्याएं प्लस होगी, अगर सिमिलर चिन्ह है तो दोनों ही संख्याएं प्लस होगी। जैसे अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी माइनस की है तो दोनों ही संख्याएं आपस में घटाई जाएगी। फिर वापस पहली संख्या माइनस की है, दूसरी प्लस की है तो भी संख्याएं आपस में घटाई जाएगी। दोनों ही संख्या प्लस प्लस की है तो आपस में प्लस होगी, दोनों ही संख्या माइनस की है तो आपस में प्लस होगी। चलिए एक उदाहरण द्वारा इसको हम समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4 प्लस माइनस 3, यहाँ प्लस है और माइनस भी है। अगर प्लस माइनस आ गया है तो 4 प्लस माइनस माइनस और ये 3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। यह क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 7 प्लस माइनस 10, अगर हम इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस और ये 10। अब यहाँ देखिए ये 7 जो है यह आपको माइनस का पूर्णांक दिख रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक नजर आ रहा है या धनात्मक पूर्णांक नजर आ रहा है? यह एक धनात्मक पूर्णांक है और माइनस 10 एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए जब एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या तो दोनों ही संख्याएं आपस में क्या की जाएगी? घटाई जाएगी। तो 10 में से 7 गए तो बचे क्या? 3। पर अब यहाँ चिन्ह कौन सा लगाया जाए? ये एक बड़ी समस्या है और यही समस्या एग्जाम में सब बच्चों को आती है कि अब यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है? 10 के पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस। तो उत्तर में भी आपके वही चिन्ह लगेगा जो बड़ी संख्या के पहले होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? -3। वापस देखिए उदाहरण 7 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 एज इट इज उतार दिए। 7 में से 10 गए तो बचे 3। बड़ी संख्या है 10, 10 के पहले चिन्ह कौन सा है? माइनस का, तो उत्तर भी आपका माइनस की संख्या ही होगी। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। -7 प्लस -3। अब देखिए दो माइनस की संख्याओं को जब योग किया जाएगा तो दोनों संख्याएं आपस में क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। -7 और -3 तो उत्तर क्या आ जाएगा? -10। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो हमेशा एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। इसमें आप नीचे नोट लगा सकते हैं, जब दो ऋणात्मक पूर्णांकों को
जाता है तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। आपने धनात्मक संख्याओं का योग किया है, जैसे मैं एक धनात्मक संख्या लिखती हूँ 7 + 3। ये दोनों संख्याएं धनात्मक संख्या हैं। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 7 + 3 10। तो दो धनात्मक संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यह भी आप नोट कर सकते हैं, जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जब दो धनात्मक पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण और करते हैं। -10 + 5। यदि हम इसको सॉल्व करें तो -10 + 5। अब मैंने आपको चिन्हों के बारे में बताया है, जब एक संख्या माइनस की है एक संख्या प्लस की है तो संख्याएं आपस में क्या की जाएगी, संख्याएं आपस में घटाई जाएगी। तो 10 में से 5 गए तो बचे क्या, 5। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 10। 10 के पहले क्या चिन्ह लगा हुआ, माइनस, तो आपका आंसर रहेगा -5। आपका आंसर क्या होगा, -5। ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा क्योंकि यहाँ पर दोनों ऑपोजिट चिन्ह हैं। जब भी ऑपोजिट चिन्ह होते हैं तो संख्याएं आपस में घटाई जाती है और चिन्ह वो लगता है जो बड़ी संख्या के पहले चिन्ह लगा हुआ है। यदि बड़ी संख्या के पहले प्लस का साइन है तो प्लस का आंसर आएगा, और बड़ी संख्या के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का आंसर आएगा आपके। इसके बाद जब भी धनात्मक पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखा जाता है, आपने आरोही और अवरोही क्रम कक्षा 3rd या 4th से सीखा हुआ है। धनात्मक पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखना। जब आप धनात्मक पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखते हैं तो आप इस तरह लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 एंड आगे। और जब ऋणात्मक पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखते हैं तो हम लिखेंगे -6 -5 -4 -3 -2 -1। यानी कि यहाँ पर -6 सबसे छोटा है, -5 उससे बड़ा, -4 उससे बड़ा, -3 उससे बड़ा, -2 उससे बड़ा, -1 सबसे बड़ा। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांकों की जब हम बात करते हैं तो -1 बड़ा होगा और -6 छोटा होगा। तो जब भी संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखा जाता है तो विशेष ध्यान रखना है कि धनात्मक पूर्णांकों को जब भी आरोही क्रम में हम लिखते हैं तो बढ़ती संख्या के रूप में लिखा जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब ऋणात्मक पूर्णांकों को आरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया है तो सबसे पहले बड़ी संख्या को लिखा जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में माइनस की जो संख्या बड़ी होती है वह सबसे छोटी मानी जाती है। जैसे यहाँ -6 सबसे छोटा है और -1 बड़ा है। इसीलिए मैंने आपको नोट्स में भी लिखा है कि ऋणात्मक संख्याओं से 0 हमेशा बड़ा होता है। जब हम ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन वाले क्वेश्चन करेंगे तब आपको यह जो बात है और अच्छे से समझ में आएगी। इसके बाद है जब भी दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, और जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है
तो एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। इसके बाद हम एक बात और करते हैं कि जीरो की क्या वैल्यू है और जीरो कहाँ किस रूप में काम आता है। जीरो यानी कि शून्य एक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। यह मैंने नोट्स में लिखा है आपको कि शून्य एक योज्य प्रतिलोम कहलाता है। शून्य को किसी भी संख्या में यदि जोड़ा जाए तो वापस वही संख्या प्राप्त होती है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।